हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी तो मैं भी ठीक हूँ, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि आज है हंसी के पापा का ऑपरेशन। तो मैंने आज तक आप लोगों को नहीं बताया था कि अभी आप सोच रहे होंगे कि ऑपरेशन किस चीज़ का हो रहा है। तो मैं उनको आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको कभी बताया नहीं ऐसा, कि उनकी पीठ पे फोड़ा है और उनको मतलब दिक्कत हो रही थी, काफ़ी दिनों से है। तो अभी जब टेस्ट वेस्ट हुए, उनके डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला था। तो अभी आज उनका ऑपरेशन है, तो वो तो चले गए हैं हॉस्पिटल। अभी मैं जा रही हूँ, काम खत्म करके, घर का पूरा काम खत्म किया मैंने। अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, वो वहीं पर है अभी। तो शायद आधा एक घंटे बाद है उनका ऑपरेशन, तो जब तक मैं पहुंच जाऊंगी वहां पे। तो चलो चलते हैं फिर हॉस्पिटल। और आप लोग, आ गई मैं बाहर। धूप हो रही है बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा धूप हो रही है। गर्मी की वजह से पसीना आ रहा है। बस इसके लेफ्ट में ही है हॉस्पिटल। थकान हो जाती है चलते चलते। ये आ गए हम हॉस्पिटल के अंदर। काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, अपने पेशेंट का इंतज़ार कर रहे थे। ये लोग जो बैठे थे पीछे। और मैं थक गई हूँ। देखो कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पे, पार्किंग है गाड़ी की बहुत बड़ी। गार्डन भी कितना अच्छा है, लग नहीं रहा हॉस्पिटल जैसा। देखो काफी अच्छा है। ये भी वेट कर रहे हैं। ये अंदर से कुछ ऐसा है। काफी बड़ा हॉस्पिटल है यार, ठंडा लग रहा है बहुत अंदर। मैं आ गई। ओए, आ गई मैं। कुछ तो ऐसे हो रहा है जैसे लड्डू मिलेंगे तुमको अभी हैं। उनको लेके चले गए ऑपरेशन के लिए, और मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। पता नहीं, मैंने पूछा था कि मैं आ सकती हूँ साथ में कि नहीं, तो मना कर दिया। वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है, चुपचाप से बना रही हूँ, मना किया। मैं टेंशन में हूँ बहुत ज़्यादा। साथ आने का बोला था तो वो बोले कि ओटी में अलाउड नहीं है। ये आ गए घर पे। तो यहाँ हुआ था इनका ऑपरेशन, टाँका लगा इसके अंदर। काफी दुखता है इनको लेटने में। टाँके लगे हैं, हाँ। सही कह रहे हैं, मेरी भाषा ऐसी है। मैं उधर टाँका लगा तो इंसान समझेगा एक लगा होगा, है ना। कई सारे टाँके लगे हैं इसके अंदर। काफी दुख रहा है इनको, बहुत दर्द हो रहा है ना। लेकिन लो, दूध पी लो। थोड़ा घुमा लेना चम्मच। बेचारे दर्द से बहुत परेशान है ना हंसी के पापा? दर्द हो रहा है क्या? हंसी तो ऐसी आती है, तुम कैसे लड्डू लेके आए हो तुम वहां से? हैं दर्द क्या होता है? मैं दर्द के बारे में दूध पी रहे हैं। अभी मैंने दिया गरम करके हल्दी वाला, थोड़ा आराम मिलेगा। इन्होंने सुबह कुछ खाया ही नहीं था। दूध से आराम मिलेगा। गरम दूध है ना, थोड़ा रिलैक्स मिलता है ना हर इंसान को। अच्छी नींद भी आ जाएगी तुम्हें इसको पी के। मैं बहुत टेंशन में हूँ तुमको लेके, कब सही हो जाओगे तुम? 2 घंटा में एकदम सही, कल तक एकदम सही। तुम बहुत मजबूत हो यार, सच में। बुलाती मारो, टेंशन बोला, और दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है। बहुत मजबूती दिखाते हैं पर सच में, कि नहीं कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है। वैसे वो छुट्टी दे नहीं रहे थे। उन्होंने बोला कि कम से कम 3 दिन तो रहना पड़ेगा, नहीं दे सकते। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि हंसी का एग्जाम है अभी, तो हंसी को 3:30 बजे लेके आना पड़ता है। 1 बजे छोड़ो, 3:30 बजे लेके आओ। 1 मिनट रुको थोड़ा, है ना। तुम ऐसे ही बैठो ना आराम से। पहले सुबह जाओ, फिर रिटर्न आओ हंसी को छोड़ने के लिए। फिर घर का भी काम है इधर, हॉस्पिटल भी आना जाना, तो दिक्कत हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरे लिए। बारिश भी हो रही है, कभी बारिश होती है कभी बंद हो जाती है वैसा। लेकिन दूर है यहाँ से तो हॉस्पिटल, ऑटो से जाना पड़ता है। 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं मुझे। तो
थोड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे लिए आना जाना बार बार, और ऊपर से हंसी को पहले छोड़ने जाओ फिर हंसी को लेने जाओ, इतना दूर से रिटर्न आना, फिर ऊपर से घर का भी बहुत काम है ना। तो इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने भी बोला कि जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात होगी तो हम आ जाएंगे। तो ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ेगा एक दिन छोड़ के, तो हम चले जाया करेंगे, लेकिन परमानेंट वहाँ पे 3 दिन रहना बहुत दिक्कत दे रहा था। घर पे करवा लो, ड्रेसिंग की टेंशन ना। अच्छा, ज्यादा नहीं था तुम बोल रहे हैं ड्रेसिंग तो हम घर पे ही कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इनके पीठ पे तो हाथ ही नहीं चल रहा, मेरे से तो नहीं होने वाला। मेरे को तो बहुत डर लगता है यार, मेरे को तुमको देख देख के बार बार ऐसे ऐसे हो रहा था, ऐसे ऐसे कर रही थी, मेरा ना बेचैनी हो रही थी। जब इनको अंदर लेके गए थे ना ओटी में, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे को भी जाना है साथ में, मुझे भी देखना है, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं जाते, अलाउड नहीं है ओटी में जाना। और मैं वीडियो निकाल रही थी तो उन्होंने बोला कि वीडियो भी नहीं निकालना है अभी। तो मैंने पूछा इसका कारण क्या है वीडियो न निकालने का, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो उसको उल्टा सीधा करके बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी बोल दिया तो वो सही नहीं पड़ता, इसीलिए हम जहाँ तक होता है वीडियो अवॉइड करते हैं। प्रोटोकॉल होती है। भाई साहब फोड़ा हो गया था इनको, सच में 2 साल हो गया इनको, पूरा नहीं हुआ होगा तो थोड़ा कम होगा 2 साल में, लेकिन हो गया है ना, 2 साल तो हो गया। कब से बोल रही हूँ डॉक्टर को दिखाओ, पहले इतू सा था बिल्कुल छोटू सा, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, बढ़ता गया। लेकिन अब भी क्या था, मैं बहुत टेंशन में आ गई थी। नीला नीला हरा हरा सा हो गया था वो, बहुत ज्यादा मुंह हो गया था। हाँ, उसमें कई सारे कलर हो गए थे, कहीं हरा दिख रहा है, कहीं रेड दिख रहा है, कहीं कुछ दिख रहा है, और इतना बड़ा मुंह हो गया था उस पे। फिर मैं बहुत टेंशन में थी, मैंने कहा चाचा, मैं आ गई थी बहुत ज्यादा टेंशन में, क्योंकि अभी 1-1.5 साल पहले ना हमारे चाचा जी भी ऐसे ही खत्म हो गए थे। पहले उनको ना छोटा सा फोड़ा निकला था यहीं पे कंधे पे, और इनका थोड़ा सा नीचे है उनसे, तो थोड़ा लगता है ना डर, बहुत ज्यादा डर रही थी मैं तो, क्योंकि उनका क्या हुआ था, छोटा सा निकला, फिर बड़ा हुआ, फिर बड़ा हुआ, फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया था वो। लेकिन जब बहुत ज्यादा बड़ा हुआ तब जाके उन्होंने इलाज करवाया, तब सब कुछ हाथ से निकल गया था जब तक, मान लो। तो बस वही कंडीशन इनका मेरे को लगा। मैंने कहा अभी ये बढ़ता जा रहा है, कलर चेंज हो रहा है पूरा, कहीं लाल है कहीं नीला है। अभी तक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, लेकिन अब बता रही हूँ इस चीज के बारे में कि मैं बहुत टेंशन में थी, सच में बहुत ज्यादा इसको लेके। तो मैंने इनको जबरदस्ती किया, नहीं जा रहे थे, बोले कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैं कहा कुछ कैसे नहीं है, कभी कुछ हो गया तो फिर मेरा तो कहाँ जा, मैं बहुत दिक्कत में आ जाएंगे। तब जाके इन्होंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला, कई सारे टेस्ट हुए इनके, और बाकी तो अभी तक तो ठीक था, लेकिन थोड़ा समय और लगाते तो शायद हो सकता है कि कुछ और हो सकता था, है ना। अभी जब ऑपरेशन किया तो अंदर से पूरा उन्होंने जलाया उसको, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया रह न जाए। कभी कभी क्या होता है कि ऑपरेशन से भी बैक्टीरिया रह जाते हैं, तो उन्होंने पूरा जलाया। उसके बाद उन्होंने दवाई ववाई लगा के उसमें टाँके लगाए हैं। काफी समय लगेगा ठीक होने में, लेकिन हो जाएंगे। अब इतनी तसल्ली है कि चलो ऑपरेशन हो गया, अब ठीक हो जाएंगे। बाकी पहले मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी, जा नहीं रहे थे डॉक्टर के पास दिखाने के लिए, बोले थे क्यों टेंशन ले रही है, सब ठीक है। मैंने कहा नहीं है ठीक, मुझे पता है। 1 साल के अंदर चाचा जी चले गए थे, उनको छोटा सा इतना सा निकला था, फिर बड़ा हुआ, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ। जब उन्होंने डॉक्टरों को दिखाया, बहुत इलाज निकल जाती है ना, उसके बाद लकीरें पीटने से कोई मतलब नहीं रहता, कितना भी पैसा बर्बाद कर लो इंसान फिर चला जाता है। तो वही चीज थी, मैं बहुत डर रही थी, लेकिन अब थोड़ा तसल्ली है, ठीक हो जाएंगे, थोड़े दिन में घाव ठीक हो जाएगा। तो ये इधर बैठे, जा नहीं रहे थे, बड़ी मुश्किल से लेके गई थी इनको, दर्द हो रहा है ना। चलो अब सही हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन आप लोग है ना, आप लोगों ने हमारा बीच वाले शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखे थे और ब्लॉग भी देखे थे, उसमें आप लोगों को लग रहा होगा कि हम बहुत खुश हैं, कहाँ से अचानक से फोड़ा आ गया बीच में। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कितना भी दुख हो जाए, तकलीफें होती है, हम बहुत खुश रहने की कोशिश करते हैं, ज्यादातर होता है तो जहाँ तक है उतना नहीं करते, क्योंकि बच्ची भी है साथ में। अगर हम ज्यादा दुखी रहते हैं तो बच्ची का भी मन थोड़ा वैसा हो जाता है, पापा मम्मी दुखी हैं तो वो भी थोड़ा दुखी रहती है, तो थोड़ा हम लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। वैसे हमने अपने जीवन में बहुत दुख देखा है, बहुत ज्यादा दुख झेला है, लेकिन जहाँ तक होता है ये तो खुशी बहुत ज्यादा रहते हैं। मैं तो बहुत रोई भी हूँ अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि नहीं रोई। मेरे पास इतना इतना दुख आया है कि मैं बहुत रोती थी, ये समझाते रहते थे, थोड़ा अंदर से हिम्मत आती थी, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, समय कट जाएगा सब।
बाकी वही है कि दुखी तो ये अभी भी थे, दर्द था उनको थोड़ा फोड़े में भी। मैं भी बहुत टेंशन में थी इनके फोड़े को लेके, क्योंकि डॉक्टर के पास नहीं जा रहे थे ये। नहीं है सब ठीक है, हो जाएगा। मैंने कहा नहीं हो जाएगा। चाचा जी चले गए थे ऐसे ही हमारे, मुझे बहुत डर लग रहा था इस चीज को लेके। चाचा जी को यहाँ पे था, इनको थोड़ा सा नीचे है रीढ़ की हड्डी पे बीचों बीच, तो और ज्यादा तकलीफ थी। मैंने कहा अगर ये पक गया, कुछ भी ज्यादा हो गया, मान लो अगर तुम्हारी जान भी बच गई, रीढ़ की हड्डी खराब हो गई तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसकी वजह से मैंने इनको बहुत फोर्स किया, जब जाके इन्होंने इलाज करवाया। नहीं करवा नहीं रहे थे, बहुत ज्यादा ही बहुत हिम्मत दिखाते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं सब ठीक है, सब अच्छा है। दर्द हो रहा है फिर भी बोले नहीं ठीक है। कहाँ से ठीक है, दर्द हो रहा है ना तुमको, कहाँ से ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हैं। अब देखो कैसे बैठे टीसू से। अब ठीक हो जाएंगे, पर अब थोड़ा तसल्ली है कि इलाज हो जाएगा, अच्छे से घाव भर जाएगा। बाकी फोड़े को देख देख के मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। और अभी टाइम हो गया हंसी को लाने का, तो मैं हंसी को लेके आती हूँ, फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे। सुबह से कुछ खाया भी नहीं है, ना इन्होंने ना मैंने। 2 दिन से थकान हो गई बहुत ज़्यादा। अब लेट रही हूँ घर पे आके, क्योंकि घर ही रहता है, भाग दौड़ करना, हॉस्पिटल में रहना बहुत दिक्कत लगता है ना। वो लोग वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, इसीलिए मैंने बताया था कि उनका मानना है कि बाहर जाके लोग कुछ भी डाल देते हैं हॉस्पिटल के बारे में, तो हॉस्पिटल का नाम खराब होता है, तो सही नहीं लगता, सही नहीं पड़ता, मतलब है ना। तो इसलिए नहीं बनाया वीडियो। थोड़ा बहुत चुपचाप से बनाती भी ना, तो मेरे को उतना टाइम नहीं मिला था, क्योंकि बार बार आना जाना, घर पे दूर है, 2 हॉस्पिटल बोल रही हूँ, 2 ऑटो चेंज करना पड़ता है वहां जाने के लिए। फिर ऊपर से बारिश की दिक्कत, हंसी को छोड़ो फिर लेने जाओ, घर का भी काम करो, उस भगा दौड़ी में ना फिर मैंने कोई वीडियो नहीं बना पाया था उतना ज़्यादा, है ना। जो आपने देखा वही है बस। तो ये यहाँ पे लेटे हुए आराम कर रहे हैं। हॉस्पिटल से अच्छा घर पे आराम है, हॉस्पिटल में उतना आराम नहीं मिलता, चिकचिकबाजी ज़्यादा। वैसे वो छुट्टी दे नहीं रहे थे, उन्होंने बोला कि कम से कम 3 दिन तो रहना पड़ेगा, नहीं दे सकते। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि हंसी का एग्जाम है अभी, तो हंसी को 3:30 बजे लेके आना पड़ता है। 1 बजे छोड़ो, 3:30 बजे लेके आओ। 1 मिनट रुको थोड़ा, है ना। तुम ऐसे ही बैठो ना आराम से, बैठा हूँ। वीडियो में नहीं दिख रहा है, मैं अपनी वीडियो ले रही हूँ खाली। तो हंसी को 3:30 बजे लेने आना पड़ता है। तो मेरा क्या है, पहले सुबह जाओ, फिर रिटर्न आओ हंसी को छोड़ने के लिए, फिर घर का भी काम है, इधर हॉस्पिटल भी आना जाना, तो दिक्कत हो रहा था बहुत ज़्यादा मेरे लिए। बारिश भी हो रही है, कभी बारिश होती है कभी बंद हो जाती है वैसा, लेकिन दूर है यहाँ से तो हॉस्पिटल, ऑटो से जाना पड़ता है, 2 ऑटो चेंज करने पड़ते हैं मुझे। तो थोड़ा दिक्कत हो रहा था मेरे लिए आना जाना बार बार, और ऊपर से हंसी को पहले छोड़ने जाओ, फिर हंसी को लेने जाओ, इतना दूर से रिटर्न आना, फिर ऊपर से घर का भी बहुत काम है ना। तो इसलिए फिर मैंने रिक्वेस्ट किया, इन्होंने भी बोला कि जाने दो, कोई दिक्कत वाली बात होगी तो हम आ जाएंगे। तो ड्रेसिंग के लिए जाना पड़ेगा 1 दिन छोड़ के, तो हम चले जाया करेंगे, लेकिन परमानेंट वहाँ पे 3 दिन रहना बहुत दिक्कत दे रहा था। घर पे करवा लो, ड्रेसिंग की टेंशन ना। अच्छा, ज्यादा नहीं था तुम बोल रहे हैं ड्रेसिंग तो हम घर पे ही कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। इनके पीठ पे तो हाथ ही नहीं चल रहा, मेरे से तो नहीं होने वाला। मेरे को तो बहुत डर लगता है यार, मेरे को तुमको देख देख के बार बार ऐसे हो रहा था, ऐसे कर रही थी, मेरा ना बेचैनी हो रही थी। जब इनको अंदर लेके गई थी ना ओटी में, तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि मेरे को भी जाना है साथ में, मुझे भी देखना है, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया था। जो सिक्योरिटी गार्ड थे ना, उन लोगों ने मना कर दिया था कि नहीं जाते, अलाउड नहीं है ओटी में जाना। और मैं वीडियो निकाल रही थी तो उन्होंने बोला कि वीडियो भी नहीं निकालना है अभी। तो मैंने पूछा इसका कारण क्या है वीडियो न निकालने का, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग वीडियो बनाते हैं तो उसको उल्टा सीधा करके बोल देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है, हॉस्पिटल के बारे में कुछ भी बोल दिया तो वो सही नहीं पड़ता, इसलिए हम जहाँ तक होता है वीडियो अवॉइड करते हैं, प्रोटोकॉल होती है, इसलिए